नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। दोस्तों, कहा गया है कि मनुष्य की सफलता के पीछे उसके विश्वास का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह सही भी है, क्योंकि हमारे आसपास ही कई ऐसे सफल लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्हें अपने विश्वास और दृढ़ इच्छा की बदौलत सफलता के कदम चूमे हैं। दोस्तों, यही एक इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का उदाहरण देते हुए एक रमेश नामक लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने अपने विश्वास की शक्ति से अपनी कमजोरियों को दूर किया। तो आइए दोस्तों, बिना कोई विलंब किए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रमेश के जीवन की कहानी कुछ यूँ थी। स्कूल की पढ़ाई के दौरान रमेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में ये हमेशा ही फिसड्डी रहता था। मुश्किल से ही किसी तरह से पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चे से लेकर मोहल्ले तक लोग रमेश का मजाक उड़ाते थे। रमेश के पढ़ाई की कमजोरी की वजह से उसके माता पिता भी बहुत दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो रमेश को भी बहुत था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंत में रमेश ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी, उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। अपने जीवन से निराश रमेश एक दिन जब स्कूल से घर लौटकर आ रहा था, तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए रमेश का ध्यान उस कथावाचक के स्वर में गया और वह सम्मोहित होकर कथा स्थान की ओर चल पड़ा। कथा स्थान पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे पंक्ति में जाकर बैठ गया। रमेश को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा जारी रखे। रमेश एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे हुए थे। जटायु से ये तो पता लग चुका था कि रावण माता सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका पर ले गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव की आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए। हनुमान जी की हैरानी को भगाते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, बचपन में जब आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, फिर ये लंका की दूरी क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति अपने आप ही आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहाँ हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जाग गया और वो समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र को लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में माता सीता को ढूंढने में सफल हुए। वहां कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्र मुक्त होकर सुन रहे रमेश का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक
जिस रमेश की आंखों में निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उनकी आंखों में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपनी विश्वास की शक्ति से समुद्र को लांघकर माता सीता को ढूंढ लिया, तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रमेश ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता को प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फट्टू रहने वाला छात्र रमेश 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। उसके बाद रमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में भी प्रथम स्थान में आया और वह अपने विश्वास के बदौलत वह सरकारी नौकरी भी ऊंचे पद पर पाया। तो दोस्तों, विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए रमेश का जीवन तो बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने का जज्बा मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है, तो उसे शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर जब तन और मन की शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान होने लगते हैं। यही तो जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।